कायदे आज़म जब जेब में जाता है तो काम होता है। माल नहीं मिल रहा ना खाने को जो बने। मेरा वोट दिया है ना, मैं अपना वोट वापसी लेना चाहता हूँ बस। वो अताउल्लाह की आवाज़ में छाए थे। बेहतरीन आदमी था कराची के लिए, बेहतरीन तरीन आदमी था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जिसे पिछले कुछ सालों में बना दिया गया है कचराची। हर तरफ टूटी सड़कें, उबलते गटर और लगे हुए कचरे के ढेर कराची वालों का मुंह तक रहे हैं। और इस सारे तनाजुर में ये कहना गलत नहीं कि कुछ तो है आखिर जिसकी पर्दादारी है। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए चलेंगे कराची वालों के दरमियान और जानने की कोशिश करेंगे कि अहलियान कराची क्या देख रहे हैं, कराची के मसाइल क्या हैं और उनको हल कौन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, कैसी तबीयत है? खुश है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, हम ज़रा कराची के मामलात पे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे हम पूछें कि कराची के 3 सबसे संगीन मसाइल आपकी नज़र में क्या क्या हैं? 3 नहीं 30 मसलों का पूछे मुझसे आप। सर, सबसे बड़ा पानी का मसला है, दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का, और कचरा वगैरह जो है मेंटेनेंस वो नहीं है कोई भी। पानी है और दूसरा बिजली और दूसरा जो गलियों के रोड है, गलियों के रोड टूटे हुए हैं। वो तो टूटे हुए हैं। मेन रोड बने हैं बस, बाकी सब टूटा हुआ अंदर। देखिए, सबसे बड़ा जो है ना इस वक्त तो ये बारिशों का जो मसला है, जो नाला, ठीक है, सबसे पहला मसला ये है। ज़हनी मरीज़ हो चुके हम लोग सारे। पहली बात हमारा वाटर सेवरेज का है, वाटर बोर्ड का, ठीक है। दूसरा हमारा पॉपुलेशन का मसला है, ट्रैफिक की जो वायलेंस है। तीसरा हमारा जो मसला हमारा एजुकेशन का, हमारे जो हमें डूज और हमारे डोंट्स नहीं पता, हमारा तीसरा मसला सबसे जो मेन मैं समझता हूँ ये मसले। बिजली, पानी और ये ट्रैफिक का निज़ाम, तीनों बदतरीन होगा। सीवरेज भी बदतरीन है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा ख़राब होता जा रहा है दिन रात। दूसरा जो है इसके अंदर बिजली का मसला है। एक तो बिजली नहीं है, फिर उसके जो बिलिंग हो रही है वो सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात, अपने घर का रास्ता आप किसी से पूछ के जाते हैं। असल में सबसे बड़ा एक ट्रैफिक का मसला है और दूसरा एक मसला यहाँ पे कचरे का है, और तीसरा एक मसला यहाँ का रोड नेटवर्क का है। सब चीज़ें बेहंगम तरीके से यहाँ पे चल रहा है, सब मामला। रोडें जो है वो बिल्कुल बर्बाद हुई हुई हैं। रोडें बिल्कुल बर्बाद हुई हुई हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट का, इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं। मसले तो बहुत हैं जो आपने कहा है, अभी यही मसले बहुत हैं। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, हर जगह लोड शेडिंग हो रही है, और ये कि जो भी बिल आते हैं वो डबल बिल आ रहे हैं, समझिए ना। और इसके अलावा अगर पानी पे जाते तो वो तो आपने रोडें देख लें, बारिश देख ली आपने, क्या बुरा हशर किया हुआ है इस शहर का। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग सोचते हैं वो काम होते नहीं हैं। पानी का मसला पहली बात, गैस का मसला, बिजली का मसला, कौन से मसले गिनवाता जाऊँ, 1001 मसले। भाई, पहला सबसे बड़ा मसला सेवरेज का, दूसरा मसला ट्रैफिक का, और तीसरा मसला पानी का। तीसरा मसला पानी का। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट। पानी जो है वो लाइनों में नहीं है और बिजली जो है वो तारों में नहीं है। बिजली और ये सेवरेज और ये कचरा उठाने का 4 काम है कराची में। जितना गंद हो गया है शहर में, कचराची बन गया शहर हमारा। गैस, पानी, बिजली, सेवरेज, 4, गैस, पानी, बिजली, सेवरेज, तीनों ही बदहाल नापैद हो चुके हैं ना जी, बिल्कुल। एक तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज का निज़ाम तबाह है और इस शहर को कोई ऑन नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि 3 सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम, तीनों ने कहा अब हम मिल के काम करेंगे कराची के लिए। कुछ सुकून का सांस मिलने जा रहा है कराची में। 3 चरखे होंगे, तीनों सुकून से खाएंगे। तौबा करो, पहले जो है वो मिल के पार्टियाँ खाती थी, अब मिल के 3 खाएंगे, सब तीनों बैठ के खाएंगे। ये सिर्फ बातें हैं, किसी को कोई सुकून नहीं मिल सकता इसमें। भाई, ये सब जो है ना ये एक पॉलिटिक ही है, और ये मैं समझता हूँ कि ये आवाम को चूरन दिया है बेसिकली। NDMA का नाम लिया गया है, उसके बाद से इन्होंने काम करना कुछ शुरू भी कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। पीटीआई, पीपी और एमकेएम तीनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। लगता है इसके बाद कुछ ज़रा सुकून का सांस मिलेगा। हमेशा से एक ही है सर, कभी कोई इस तरह का कोलैबोरेशन तो हुआ नहीं है ना? चलाते सारे तो एक ही है। आप की विल की बात होती है। पहली बात है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि यहाँ की उनकी वोट बैंक है नहीं कराची, तो वो इसको जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। तैयार दिखावा है, ये सब दिखावा है। इन तीनों ने क्या कर लिया आज तक, ये बताइए। 30 साल में क्या कर लिया इन्होंने? आप करेंगे तो जब भी सामने आएगा ना, ऐसे तो सामने नहीं आएगा। बातों से तो कुछ नहीं होता भाई, जब काम करेंगे जब सामने आएगा। देखिए, हमें तो अच्छा ही सोचना है, आगे तो अल्लाह की मर्ज़ी है। हमें तो
उनकी बातों को अमल करके अच्छा ही सोचना है। आपस में फिर लड़ पड़ते हैं, फिर करते हैं, फिर लड़ पड़ते हैं। एक बोलता है हमारे पास वसाइल नहीं है, दूसरा कहता है हमें इजाज़त नहीं है ऊपर से। तो यार इससे तो कराची को तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है ना। आवाम ने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि अभी कराची में बारिशों में क्या हाल हुआ। तो ये सिर्फ चूरन पब्लिक को ये दिया है कि हम जो है ना आप करेंगे, वो ये हो ही नहीं सकता। नहीं, इसमें इम्कान इस वजह से नज़र नहीं आता इसमें, क्योंकि तीनों पार्टी अपने मफाद के लिए काम करेंगी। जब तीनों का मफाद इसमें शामिल हो जाए तो वहाँ पर काम नहीं, तो सिर्फ मफाद ही होता है। बातें तो इन्होंने पहले भी बहुत सारी करी हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कराची को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं है। आपको कितने साल हुए कराची में रहते हुए? आप यकीन करें, लालू खेत हो गया, गोली मार हो गया, छोटे छोटे इलाके में जाए ना तो आपको लगेगा कि कराची नहीं है, कहीं मैं गंदे इलाके में आ गया हूँ। तीनों में पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई देखिए पीटीआई शामिल हो, लेकिन वो तो हुई है इसलिए कि भाई चलो कोई मसले का हल तो हो। लेकिन सर अल्लाह तो चाहेगा, लेकिन बंदे को भी तो करना होगा। नहीं, बंदे इंशाल्लाह करेंगे। जब कह रहे हैं तो अल्लाह ने चाहे, जब तीनों मिल गए तो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर इन्होंने कुछ दे दिया तो इनको सर हम अपनी आंखों पे रखेंगे सब। और आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं करेंगे? नहीं, देखें, क्योंकि आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। 8 साल हो गए देखते हुए इसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर रही। जब से दूसरे वफाक ने इंटरेस्ट लिया है इसमें आने का, तो कुछ ना कुछ काम हुआ है, तो बेहतरी आएगी इन फ्यूचर। इसी सबके पास एक दूसरे के कागजात हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मसला वहाँ पे आता है ना। सबके पास एक दूसरे के जो है ना वो गोटे फंसी हुई है। तीनों में अब कुछ संजीदगी किसी दर्जे पे नज़र भी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट चांस है, करना पड़ेगा। तो सर, क्या लगता है कोई चांस नहीं है? नहीं, वो संजीदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। वो शर्मिंदगी है। और मैं जो है ना इस पे यही कहूँगा कि सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, ये पब्लिक स्टंट जो कहता है ना जिसको, एक वो है। एमकेएम की ये प्रॉब्लम है कि वो कहती है कि पूरा शहर हमारे यहाँ उसी तरह हो जैसे मुशर्रफ दौर में था, सारी पावर्स हों, सब कुछ हों। असल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखें, जो सबसे अहम मसला है ना, यहाँ पे हर इदारा जो है करप्ट है। अच्छा सर, आप अगर इन तीनों से ही मायूस हैं तो किसे कराची के मसाइल का हल समझते? कोई एक सियासी कोई ऊपर से कोई बड़ा बुजुर्ग कोई उतरे, कोई ऐसा कोई दरवेश किस्म का उतरे जो हमारे काम बना सके तो वो बन जाए, नहीं तो अभी कोई आसरा नहीं है। वोट हम गिन गिन के देते हैं, ये लोग हाथ जोड़ के वोट ले जाते हैं, उसके बाद मर रहे हैं बच्चे। बिजली कौन सी चीज़, ओके, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का रोना है यहाँ पर। कायदे आदम सानी आएंगे जब भी कुछ बेहतर होगा। कायदे आदम जब जेब में जाता है तो काम होता है। अब देखें ना, जिस तरह वो एक दूसरे पे जो टोपी ड्रामा करते थे वो तो ख़त्म हो गया ना। अब तो नहीं कह सकते हैं कि उसने गलत किया, उसने सही किया। एक दरवाज़ा बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे बेहतरी की उम्मीद है। इसी तरह हर चीज़ की प्रॉब्लम इस आवाम को है, मगर प्रॉब्लम ये जैसे तहरीक इंसाफ एक नारा लेकर आई थी, ओवरऑल देखा जाए तो पीटीआई ने भी कुछ किया नहीं है नारों और वादों के अलावा। कराची का मुस्तकबिल तारीख है, तारीख ही रहेगा। और ये लोग जो है ना आते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इनको लालच है कि हमें सीटें चाहिए, और शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ये काम करें। ये सब ये नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना और टाइम पास करने वाली बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अगर इनकी नीयत में होता ना तो बहुत पहले हो चुका होता। हर पार्टी चाहेगी कि मेरे ज़रिए काम हो, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो चाहती नहीं है कि मेरे ज़रिए काम भी हो कराची में, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है, ठीक है। इस वक्त इंटरेस्ट है इलेक्शन है आगे एमकेएम का और पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई को 14 सीटें और समथिंग 30 सीटें जो है ना सूबाई की मिली थी, मगर उन्होंने कुछ कर नहीं सके, और ना उनकी भी नीयत नहीं है करने को। लेकिन अंकल अब ज़रा कुछ संजीदा नज़र नहीं आ रही है। बल्दियाती इलेक्शन भी करीब है भाई, बल्दियाती इलेक्शन करीब है, लेकिन कोई संजीदा नहीं है। अंदर खाने सब चोर है। अब यकीन करें 25 से 30 साल में हमारे गोली मार की एक सड़क नहीं बनी, एक रोड नहीं बना। आप अंदर आ जाए, कश्मीर इमामबाड़ आ जाए, अली बस्ती आ जाए, आप यकीन करें रोड बना नहीं। ऐसे लगता है मेहमानों को भी बुलाते हुए ना हमें शर्म आती है कि हम किस इलाके में रह रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। कि हमने देखा पेशावर में बीआरटी शुरू हो गया, लाहौर में मेट्रो चल रही है, इस्लामाबाद में चल रही है। हम कराची वालों की किस्मत में वही चिंची जो है वो 70 के साथ लगा हुआ है, और वही टूटी फूटी बसें वही चलेगी। क्या चक्कर है? माल नहीं मिल रहा ना खाने को जो बने, पीछे से माल आएगा, उन्हें मिलेगा, आधा लगेगा, आधा जेबों में जाएगा। हालांकि ये बने हुए 2-3 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बना, क्योंकि वफाकी हुकूमत से भी खा लिया, यूनाइटेड नेशन से भी खा लिया, सब खाते चले गए, लगाता हुआ कोई नहीं गया आज तक। बस क्या कह सकते हैं, इन्होंने कराची में भी मेट्रो बनाई, लेकिन अभी तक तो वो शुरू हुई नहीं है। और इन्होंने मेरे ख्याल से कायदे की नुमाइश था कि मेट्रो बनाई, और
नुमाइश तक जो इन्होंने मेट्रो बनाई है वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल ही लगता है मुझे। देखिए यहाँ वही सियासत की नज़र हुआ हुआ है, हो तो सब कुछ सकता है, जब वहाँ बन सकता है वही लोग हैं तो वही लोग यहाँ पे भी हैं, वही वहाँ पे भी हैं। करना चाहें तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये कि करना नहीं चाहते और फिर अपनी जेबें भर रही हैं सब। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपोर्टेशन का हाल बहुत बुरा है, इनको भी कोई अपनी चलानी चाहिए। उन्होंने एसोसिएशंस वालों ने, ये जो बस वाले, ये रक्शे वाले, टैक्सी वाले, उनकी जो एसोसिएशन बनी है, इन लोगों ने जो है ना हमारी हुकूमतों को पैसा खिलाया हुआ होगा। मैं कोई बता नहीं लगा रहा, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है वो फिर जब लगाया हुआ तो फिर ये इसी तरह से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट हम कब से सुन रहे हैं होता आएगा। सबसे खतरनाक हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट जो है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसकी फैसिलिटी जो है बहुत जल्दी जो है इनको डिलीवर करनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक हमारी जो है बेचारी बहुत परेशान है। अगर वो जल्द से जल्द हल हो गया तो ज़ाहिर है आवाम इनको दुआएं देगी, आगे भी इनको वोट देगी। अगर वो इनको जल्द मसला हल नहीं करेंगे तो आगे फिर आपको पता है आवाम जो है हमारी पीछे हट जाएगी थोड़ी सी। में चले या पेशावर में चले, वहाँ एक ज़बान चलती है और ये हमारा कराची माशाल्लाह से अक़वाम मुत्तहिदा है, तो यहाँ सबकी अपनी खिचड़ी पकी हुई है, हर बंदा अपना जो है मंजन बेच रहा है। यहाँ कराची की किसी को फिक्र नहीं, क्योंकि कराची का मकामी ही जब फिक्र नहीं कर रहा, वो इतना पस्ते हाल हो गया है, तो आए हुए लोग क्या करेंगे। अब देखें ग्रीन बस मनसूबा नवाज शरीफ ने यहाँ दिया, और सर एक ग्रीन बस पहले भी बना था, इसमें एयर कंडीशन बसें आई थी, बिल्कुल, वो भी बसें गायब हो असल गई। प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए एक उसको बनाना नहीं होता, उसको चलाना भी होता है। बिल्कुल ठीक है ना। मैं नवाज शरीफ की कोई पार्टी का नहीं हूँ, मगर नवाज शरीफ ने वोट बैंक कराची का ना होते हुए भी कराची को उसने एक आपको जो है ना एक सर्विस मुहैया की, एक मनसूबा दे दिया, अच्छा बड़ा मनसूबा था। अब वो अभी तक वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, उसमें भी नीयत का फुकदान है। एक वक्त में यहाँ एयर कंडीशन बसें चली थी जिन्हें ग्रीन बस का नाम दिया गया था। सर ज़बरदस्त था, आपने देखा होगा, हमें बड़ा शौक था भाई उसमें बैठने का, एसी चलता था। सर अब कहाँ चली गई वो? फिर हमने देखा कुछ साल चली, गायब हो गई, क्यों? देखें यही कराची है ना जिसके अंदर वो बसें थी। आप ये देखें कि वो जो उस वक्त लोग इसको मैनेज कर रहे थे, जो कराची को चला रहे थे, वो बहुत सिंसियर थे। उसका तो ये हुआ कि उसका जो उनका रिकवरी का था, उनके बस वाले भाग गए जो इनके ड्राइवर से, तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो जो ICIL कंपनी है रिकवर जो करते हैं, तो मुझे याद है मैं लांडी में रहता हूं कि उधर लांडी 4 पे जो है ना जितनी रूट से गाड़ियाँ गुजर रही थी तो वो उन्होंने रिकवरी की थी, टीम ने सबको ड्राइवरों को उतार लिया, तो गाड़ियाँ साइड से लगवा दी। तो इधर कराची में नहीं कामयाब हो सकते जब तक ये जो एक हमारा ट्रेंड चल गया है कि बस आप गवर्नमेंट की जेबें भर दो, गवर्नमेंट को खिला दो, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वो बट साहब ले गए, एयर कंडीशन और सीटें निकाल के बट साहब ले गए और तख्ते लगवा के चले गए बसों में। लेकिन अब उनमें से मेरा ख्याल है कि 10% भी नहीं रहे, क्योंकि करप्शन इतनी हो गई है, नीचे से ऊपर तक लोग इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। तो चीज़ें हैं, पैसा भी बहुत है, कराची के फंड में बड़ा पैसा है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने लिए उन्होंने रखा हुआ है सारा। अरे वो ग्रीन बस नज़र तो नहीं आई मुझे आज तक रोडों पे। हम छोटे छोटे थे उस बात चलती थी। हाँ, जब स्कूलों में थे भाई स्टॉप पे देखते थे, भाई स्टॉप बनाए थे इन्होंने ग्रीन बस सर्विस के बस यहाँ से आती है भाई, हमने भी देखा था, हमने सोचा था कि हम इसमें बैठ के घर जाएंगे, लेकिन वो बस हमें सिर्फ एक दो दफ़ा नज़र आई, उसके बाद तो नज़र नहीं आई। वजह ये जब सारी ग्रीनिटी जो अपनी जो ग्रीन हमारी पार्कें थी और ग्रीन हमारी फुटपाथें थी, जब वो ख़त्म हो गई तो वो ग्रीन बसें भी कहाँ से ख़त्म नज़र आएंगी। ठीक है, कराची के अंदर नई सदी में 3 मेयर गुजरे, पहले नेमतुल्लाह खान, दूसरे मुस्तफा सही थे और कोई सही नहीं था। देखें अगर ईमानदारी के हिसाब से देखें तो नेमतुल्लाह साहब जैसा मेयर हमें नहीं मिला। मुस्तफ़ा कमाली बेहतर था इन दोनों में से। तो सबसे बेहतर अगर ईमानदारी की बात करें तो नेमतुल्लाह खान था। नेमतुल्लाह खान साहब। अब तीनों में से सबसे तगड़ा मेयर कौन था? नेमतुल्लाह खान। नेमतुल्लाह खान था। मैंने जब से अभी होश संभाला मैंने वसीम अख्तर साहब को मेयर देखा, और जब से मैंने पॉलिटिक्स में जो है ना इंटरेस्ट लिया, जब से तो वसीम अख्तर साहब को ही मैंने देखा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेन चीज़ है जो काम करके दिखाए, मेयर वो होता है, ये नहीं होता कि रो रहा है, दिन रात रो रहा है, बजट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। पहले जो थे इंतकाल हो गया मरहूम, उनका नाम मुझे अभी भूल गया मैं, नेमतुल्लाह खान साहब शरीफुल नफ्स इंसान थे, तालीम याफ्ता लोग थे, सही है, सियासी लोग थे, मगर कराची में सही सिमत की सियासत लोग मानते नहीं हैं। पहले जो मैं कहता हूँ कि नेमतुल्लाह साहब ने जो है ना, मतलब उन्होंने एक जो ना स्ट्रक्चर आपको दिया, एक वो कहते हैं ना किसी ट्रैक पे लेकर गए। बाकी काम तो मुस्तफ़ा कामा में भी हुआ, लेकिन उसमें चाइना कैटंग ये पार्क जो था, हमने जो नाज़ाबाद में रहता था वहाँ पे पार्क मैंने खुद देखा है, वो अब बिल्डिंग बन गई है। तो ऐसे वहाँ पे ऐसे वाक़यात उनके दौर में बहुत हुए हैं।
मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया है, उनका नाम भी है और वो लोग भी जानते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सर 5 नाम रख दिए ना आपके सामने, 5 में कोई एक तो होगा। देखो मुस्तफ़ा कमाल था, उसने किया, सारा कुछ किया, बेहतरीन आदमी था कराची के लिए, बेहतरीन तरीन आदमी था वो। लेकिन ये है कि वो आवाम की चॉइस है, वो मैं क्या कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में उससे बेहतरीन मेयर जो है, नाजिम जो है, वो कराची क्या पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। नेमतुल्लाह या मुस्तफ़ा कमाल? नेमतुल्लाह, क्योंकि सारा जो निज़ाम था, उन्होंने जो बुनियाद डाली थी उन्होंने ही डाली थी, जिसकी वजह से कराची में कुछ ज़रा बेहतरी आई थी। उन्होंने मंसूबे अच्छे थे नेमतुल्लाह के, उन्होंने काम स्टार्ट किया और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया है। मगर देखें 200 अरब रुपया उनको मिला था कराची के लिए, ठीक है ना, मुशर्रफ दौर में, तो 200 अरब कहीं लगा हुआ भी नज़र उस तरह नहीं है। मगर मैं फिर भी कहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल ने काम ज़रूर कराची के लिए किए हैं। 2 साल पूरे हो गए, नया पाकिस्तान बने, खान साहब आ गए, खान साहब चाह गए, क्या कहेंगे 2 साल की कारकर्दगी पे? सिर्फ वो अताउल्लाह की आवाज़ में छाए थे, बाकी कामों में नहीं छाए। भाई 2 सालों में कारकर्दगी कुछ नज़र तो आ नहीं रही है वैसे। अब देखें, अभी 3 साल और हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी नज़र आएगी। पूरा टाइम होगा तो फिर ही कुछ कहा जा सकेगा। अच्छा, बाकी घबराना नहीं है। पहले उन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे 2 साल में उनकी हकीकत वाज़े हो चुकी है, कोई उसमें वो नहीं है, कुछ भी नहीं बन सका अभी तक। सर जी बस यही कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो है ना बड़ा डिमोटिवेट किया है। मैंने खुद जो अपना MNA का वोट मैंने जो है ना अपना वहाँ मैंने PTI को दिया था, वो वोट ज़ाया क्या। अभी उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी है कि कोविड-19 आ गया ना, तो उसमें वो सेव हो जाते हैं कि पूरी दुनिया में वैसे अभी जो मईशत है वो नीचे ही जा रही है। भाई इमरान खान तो खैर अपनी जगह बेहतर वो चल रहा है, लेकिन उसके जो नीचे के जो है ना बड़े ही नाअहल लोग हैं, बहुत नाअहल हैं। और मुझे इसकी आज तक भी शर्मिंदगी है कि मैंने PTI को वोट दिया था, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। और मैं अगर वो उसकी वजह से अगर इमरान खान अगर बना है प्राइम मिनिस्टर, तो मैं तो अल्लाह को फिर क्या मुँह दिखाऊंगा कि भाई मैं भी उनमें से ही हूँ जिन्हें इमरान खान को वोट दिया था। ये तो सभी देख रहे हैं, मैं मतलब कि इसमें अपनी क्या राय दूं कि समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या इसमें। हर चीज़ एकदम सही नहीं हो सकती, लेकिन जो काम हो रहा है ना वो स्लोली हो रहा है और बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, जो कि अभी आवाम तक तो हम तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो काम हो रहे हैं इंटरनली वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। चाहे मैंने भी बड़ा नाचा था PTI का, जब पहला जलसा हुआ था कायदान के मज़ार पे, अपनी बेगम को भी लेके गया था। तो अल्लाह के गाने में इतनी रूह थी, मैं खुद भी नाचता हूँ, थोड़ा सा सुर और सरगम से ताल्लुक़ रखता हूँ, सही है ना। तो उसमें बड़ा एक जोश था, जज्बा था, जिस तरह यूँ थी हमें आज़ादी वाला नारा था, इसी तरह अताउल्लाह साहब ने भी अपनी आवाज़ से जगाया। मगर कायद-ए-आज़म कोई हो नहीं सकता, वो कायद-ए-आज़म पे आवाम जाग गई थी, इन पे आवाम सो गई है और चाह रहे हैं कि अब ये सो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो अब्दुल हफीज़ शेख है, क्या नाम है जी, अब्दुल हफीज़ खजाना, मुशीर खजाना, वो और उमर, ये अगर इन 3-4 आदमियों को फारिग कर दिया जाए, दूसरा ले आया जाए तो कामयाबी है, वरना दिन रात महंगाई होते होते सारा ऐसे तैसे फेरी हुए हैं। देखें आने वाले वक्त में उनको टाइम तो थोड़ा मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, ये तो सबकी राय है, लेकिन 2 साल भी बहुत होते हैं, ये अब तक कुछ सामने आ जाना चाहिए था। तो वैसे इनके पास जो है मेरे ख्याल से टीम वर्क नहीं है, इनके पास टीम नहीं है जो बना पाई है, बस वही चेहरे हैं जो पुराने हैं। आखिरी चीज़ ये है कि खान साहब की पूरी हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे 2 साल बाद? अभी 5 10 में से 7 तो दे दूंगा मैं। पूछना चाहता हूँ मैं, क्या काम हुआ है बता दो, यकीन करो, दिल पे हाथ रख के बोलना क्या काम किया है गरीबों के लिए यार। कुछ नंबर नहीं देंगे, 0 देंगे। 0 मेरा वोट दिया है ना, मैं अपना वोट वापसी लेना चाहता हूँ बस। नहीं, 10 में से इनको 7 नंबर, तो मैं 7 नंबर दूंगा। 4 10 में से ये है कि 8 दे दूंगा, खासकर इमरान खान को, बाकी हुकूमत को नहीं। बाकी जो है नाअहलों को नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने इन्हीं की वजह से महंगाई हुई है। 10 में से 6 नंबर ही दे सकते हैं। 0.0 इमरान खान को, इमरान खान की हुकूमत को नहीं सर, एक भी नहीं। थैंक यू सो मच। 0.5 भी नहीं। PTI हुकूमत को मेरे ख्याल से वो नंबर ही ख़त्म हो जाएंगे जो देने का सोचेगी अवाम। इस टाइम पे जो अवाम बदहाली में है, अल्लाह रहम करे बस सब पे। खान साहब फिक्र कीजिए। हम मौजूद थे तारिक रोड कराची पर, जहां हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, शहर कराची के मसाइल और उनका हल, लोगों की आरा आपने जानी। यहाँ प्रोग्राम का वक्त पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।